नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्बरिंग कोचिंग के अंदर। हम लोग कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिसमें हमारा सेक्शन चला था हिस्ट्री का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक पीरियड। क्लियर? तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि विच इज कंसीडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ अ प्री वैदिक और ऋग वैदिक कल्चर। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल का सही समय क्या माना जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600, 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो हम वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो जो ऋग वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंसीडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ अ पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो वो है 1000 से लेकर 600 के बीच में। ठीक है, 1000 से 600 के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? वीर, वॉरियर, सुपीरियर और एलीट, सैक्रिफाइस और प्रीस्ट। कौन है? तो ये सुपीरियर है। आर्य का मतलब होता है ज्येष्ठ, बड़ा, जो हर चीज में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो एलीट या फिर सुपीरियर जिसको बोला जाता है उसको आर्य शब्द कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज क्रॉप्स was not known to the people of वैदिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो ज्ञात नहीं थी लोगों को, वैदिक काल के लोगों को? तो तंबाकू नहीं था। ठीक है, तंबाकू जो है वो नहीं करते थे। जौ, चावल, गेहूं ये सब उगाया जाता था, लेकिन तंबाकू नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास। वेदों की संख्या कितनी है? तो ये सबको पता ही, तो 4 है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच उपनिषद आर द वर्ड सत्यमेव जयते यूज्ड इन द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ इंडियन टेकन। ठीक है, भारत का जो राज चिन्ह है उस पे सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ए वुड बी द राइट आंसर। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो है वो शब्द लिए गए हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रीजनल ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो गाइज पशुपालन हुआ करता था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन काम होता था। ये ऋग वैदिक पीरियड की बात है। लेटर वैदिक पीरियड में वो एक स्थायी जीवन जीना शुरू करते हैं जब उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया था। ठीक है, तो ऋग वैदिक में उनका जीवन स्थायी नहीं था, वो कबीलों में रहते थे, जगह जगह चेंज करते थे, क्योंकि गाँव में बसे होते थे, एक स्थायी जीवन नहीं था। तो वो सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज कॉल्ड द स्क्रिप्चर ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? या फिर भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो सामवेद को मानते हैं। साम का मतलब होता है गायन, गाकर सुनाना। ठीक है, तो सामवेद जो है म्यूजिक को इसने जन्म दिया है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लॉ मेकर। सबसे पहला कानून बनाने वाला कौन था? तो मनु था, है ना। फर्स्ट ह्यूमन किसको बोलते हैं? पहला जो मेल पर्सन था वो था मनु। ठीक है ना, जिसको एडम, फॉरेन कंट्री में एडम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हुआ करता था? तो गाय। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो रिच हुआ करता था। तो गाय जो थी वो, क्योंकि पशुपालन होता था। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन। ठीक, तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय थी वो सबसे ज्यादा रिच होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा शूद्रा इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? देखिए, तो जो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। पुरुषुक्त एक चीज आती है, पुरुषुक्त, वो 10वें मंडल में है। पुरुषुक्त के अंदर बताया गया है 4 वर्ण व्यवस्था, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो ये 10वें मंडल में है पुरुषुक्त के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण। पुराण कितनी संख्याओं में बटा हुआ है? तो 18 पुराण है टोटल। ठीक है, 18 पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच डेटी इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन ऋग्वेदा। पुरंदर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता था? तो इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता पुरंदर हुआ करता था या फिर इंद्र हुआ करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच किया जाए दोनों को। ऋग्वेद जो थे उसका ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या बोलते थे? तो होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद का ज्ञान रखने वाले लोगों को अध्वर्यु, सामवेद के उद्गात्री और अथर्ववेद को ब्रह्म। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग बनाया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? सोमदेव को कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो जी 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है, जो वनस्पति के देव हैं। ठीक है, वनस्पति के देवता हैं सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग, जिसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये 10 राज्य युद्ध जो है पुरुषानी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। ठीक, जिसमें जो था दिवोदास और शंबर, सॉरी दिवोदास और शंबर अलग है, ये सुदास है। सुदास के खिलाफ 5 आर्य और 5 अनार्य, इन राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो इज फाउंड इन विच बुक? गायत्री मंत्र जो है वो कौन सी किताब में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल पे मिलता है, जो किसको समर्पित है? सावित्र देव को। सावित्र देव मतलब सूर्य देव। ठीक है, सावित्र को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक, उपनिषद किताबें हैं किसके ऊपर? रिलीजन के ऊपर है, योगा के ऊपर है, मेथड्स के ऊपर है, या फिलॉसफी के ऊपर है? तो देखिए उपनिषद जो है, जो वेद हैं, जितने भी वेद हैं उनका दार्शनिक व्याख्या की गई है उसके अंदर, मतलब फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन की गई है उसमें। ठीक है, तो फिलॉसफी के ऊपर है, ये दार्शनिक व्याख्या की गई है उसमें। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता एंड यम डायलॉग अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज इज फाउंड इन विच उपनिषद? जो नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ है, ये कौन से उसमें है? तो ये जो है कंठोपनिषद में बताया गया है, कंठोपनिषद में बोला गया है ये। ठीक है, कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कंप्लीशन इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेदा अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब किस वेद का निर्माण ऋग्वेद की वजह से हुआ है? ठीक है, तो जो है ये सामवेद है। ठीक है, सामवेद का जो गठन स्थापना की गई है, ये की गई है इस ऋग्वेद के आधार पे, क्योंकि हमने देखा है ऋग्वेद में मंत्र हैं और सामवेद में जो ऋग्वेद में मंत्र बताए गए हैं उनको म्यूजिक के तौर पे डाला गया है सामवेद के अंदर। ठीक है, तो सामवेद ऋग्वेद से ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच किया जाएगा। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? तो देखिए अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में भगवान की पूजा की गई है, ग्लोरी ऑफ गॉड बताया गया है। यजुर्वेद में क्या है? सैक्रिफाइस बताए गए हैं, सैक्रिफाइस मेथड, यज्ञ करने हैं। सामवेद में म्यूजिक बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपने देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेम चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चरक संहिता जो पुस्तक है वो किससे संबंध रखती है? तो वो मेडिसिन से संबंध रखती है। ठीक है, वो वर्ल्ड की सबसे पहली किताब है जिसमें मेडिसिन के बारे में बात की गई है, चरक संहिता। ठीक है, चरक ने लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? तो ये अगेन ऋग्वेद सबसे बड़ा है, सबसे ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 6 मंडल ऑफ ऋग्वेदा आर कॉल्ड वंशा मंडल या फिर गोत्रा मंडल? ठीक है, गोत्र मंडल या वंश मंडल किसको कहा जाता है? तो देखिए हमने बात की सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 10 मंडलों में से सबसे पुराना जो है वो दूसरा है। तो 2 से लेकर जो 7 मंडल हैं वो सबसे पहले बनाए गए हैं, फिर 1, 8, 9 और 10 जो हैं ये बाद में बनाए गए हैं। ठीक, तो 2 से 7 वाले जो पहले बनाए गए थे इनको वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेद डिस्क्राइब मैजिकल चार्म एंड स्पेल? ठीक है, जादुई तंत्र मंत्र किस में बताया गया है? तो अथर्व वेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्यंस प्रोबेबली केम फ्रॉम? आर्य कहां से आए? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, विच वेद इज ऑल्सो पार्शली कंपोज इन प्रोजिज फॉर्म सॉरी, कौन सा गद्य और पद्य दोनों में है? तो देखिए यजुर्वेद जो है ये 2 उसमें बना हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, पोएम एंड प्रोजिज दोनों में बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच वेदा इज द मेंशन ऑफ सभा एंड स्मिति
एज ए टू डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है, प्रजापति राजा या फिर उसकी दो पुत्रियां बताया गया है सभा और समिति को। ये कौन से वेद में बोला गया है? तो ये अथर्व वेद में बोला गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अथर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एंशियंट ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट। देखिए, ऋग्वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ बने हैं, और उसके बाद उपनिषद बने हुए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराने कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सतपंथ ब्राह्मण जो है सबसे ओल्डेस्ट है, सतपंथ ब्राह्मण सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द गोत्र सिस्टम केम इनटू वोग। ठीक है, गोत्र व्यवस्था कब शुरू हुई थी, प्रचलन में हुई? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में तो ये काम के आधार पे था, पर जन्म के आधार पे कर दिया गया था इसको लेटर वैदिक पीरियड में। तो उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये गोत्र बट गए 4, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जन्म के आधार पर कर दिया गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वैदिक एज इट इज कॉल्ड यव। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था। बार्ले वुड बी द राइट आंसर। जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएटर ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर दैट इज अष्टाध्यायी इज। प्राचीन व्याकरण जिसने लिखा है अष्टाध्यायी, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर है, वर्ल्ड का सबसे पुराना है या सबसे पहला ग्रामर है, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, अष्टाध्यायी। द ओल्डेस्ट पुराना आर, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। 18 पुराणों में सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन ऋग्वेदा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी जो थी उस समय सबसे पवित्र थी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, यूनिट क्या थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वंश था, कुल था, या फैमिली थी। इसको वंश भी बोल सकते हैं। कुछ वंश को, कुछ परिवारों को मिला के क्या बनता था? गांव बनते थे, गांव को मिला के विश्व बनता था, विश्व को मिला के जन बनता था, जन को मिला के जनपद, और जनपद से फिर महाजनपद बनते थे। ठीक है ना, तो सबसे छोटी इकाई थी परिवार, कुल या फिर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश और विश्व अलग हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटी हैड द हाईएस्ट पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन था? देखिए, ऋग वैदिक में था इंद्र, लेटर वैदिक काल में ये स्थान प्रजापति को चला गया था। ठीक है, तो प्रजापति जो है नंबर 1 पे हो गया था फिर लेटर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर whom was the word अघन्य not worthy to slaughter used in the ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद में अघन्य वध करने के योग्य नहीं होगा, ये किसको कहा गया था? तो गाय को बोला जाता था अघन्य। ठीक है, मतलब उसको मारा नहीं जाएगा। ठीक, गाय जो थी, गाय के पीछे जो युद्ध किए जाते थे उसको बोलते थे गौविष्ठी। गौविष्ठी गाय के पीछे किया गया युद्ध हुआ करता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन अवेस्ता एंड ऋग्वेद। तो अवेस्ता इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, अवेस्ता, जेदा अवेस्ता एक ग्रंथ है जो ऋग्वेद की तरह मिलता, जिसमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं। तो जेदा अवेस्ता जो है कहाँ का धर्म ग्रंथ है ये? तो ये ईरानियन है, ईरान का है ये। ठीक है, पारसी धर्म के लोग जो हैं, जेदा अवेस्ता उनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये याद रखना है, पारसियों का जो ईरान में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देर आर डैश सुक्त इन ऋग्वेद। कितने श्लोक हैं ऋग्वेद के अंदर, कितने सुक्त हैं? तो 1028 हैं। क्लियर है गाइस? 1028 सुक्त हैं, श्लोक हैं ऋग्वेद के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह से हम कल फिर से आपके साथ आएंगे। थैंक यू गाइस।